चलिए बात करते हैं भाई, चाइना ने कुछ थोड़े और कंपनियों को भाई थोड़ा लाइसेंस मिला है ताकि वो रेयर अर्थ मेटल इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाए। हालांकि अप्रैल 2025 में लाइसेंस टेम्परेरी के लिए तो रोक दिया था, पर अक्टूबर में इन्होंने लिमिटेड केसेस में जो है स्टार्ट किया था फिर से। भाई पता नहीं इनका क्या चलते रहता है, कभी भी रोक देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं। और जो इंडिया है ना, इंडिया रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए भाई चाइना पे फुल्ली डिपेंडेंट है। मतलब जो भी रेयर अर्थ मेटल होते हैं सब चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। इसके वजह से जो है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, वहां समझ जाओ कि रेयर अर्थ मेटल यूज होने ही होने। जैसे फोन से लेके आपको जो सोलर पैनल, अगर यहाँ की बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस मिलता है तो यहाँ इंडिया में जो है प्रोडक्ट सस्ते हो सकते। तो वो कंट्रोल पूरा पर चाइना करता है। जो भी सप्लाई है भाई वो चाइना से ही आती है। तो इंडिया फुल्ली डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मेटल के केस में। अब बात करते हैं भाई श्याम धनी आईपीओ की, जिनका आईपीओ भाई हाल ही में आया था 22 तारीख को और 24 तारीख को क्लोज हुआ था। इनका आईपीओ आते ही भाई 918 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब। और ये अपने भाई 55 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल है इनके, 38.49 करोड़ रुपए ये रेस कर रहे हैं। और आईपीओ लिस्ट होगा NSE SME में। और इनका प्राइस बैंड है 65 से लेकर 70 पर शेयर। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी भाई रिटेल के लिए 2,80,000, 4,000 शेयर मिलेंगे। और बेस्ड ऑन अपर प्राइस बोल रहा हूँ, ये 70 का मिलेगा तभी 2,80,000 पहुंच रहे। HNI के लिए भाई 3 लॉट है 6,500 शेयर के, तो अमाउंट होता है 4,20,000। SME में लिस्ट होने वाला भाई 5th मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ बन चुके हैं भाई ये 2000। अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे ना, फंडामेंटल भी भाई कंपनी के अच्छे खासे है। कंपनी की टोटल इनकम स्टेबल है। 2023 में 68 करोड़ थी, 2024 में 107 और 2025 में 63 करोड़ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी भाई ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक ही है। 2 लाख 2023 में थी, 2025 में 4 करोड़ होगी। एबिटा 2023 में 5.97 था, 2025 में 8.66 है। और नेटवर्थ पर इंक्रीज हुए, 9.26 थी 2023 में, 2024 में 15 करोड़ और इस बार 27 करोड़। और जो ये पैसा होने वाला है भाई वो कंपनीज में मशीनरी में इन्वेस्ट होगा और जो लोन वोन चुकाने में जाने वाला है। अब बात करते हैं भाई निफ्टी मेटल जो है इस साल का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर था, जिसका 24% का रिटर्न दिया भाई इस साल निफ्टी मेटल सेक्टर ने। और उनमें से भी सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर है भाई हिंदुस्तान कॉपर हो गया, 1% का रिटर्न दिया है भाई इस साल। इस नालको है, फिर इसके बाद हिंदुस्तान जिंक है, 30% का रिटर्न दिया है। मेटल सेक्टर के जो ग्रोथ होने का कारण है ना इतना, वो है भाई चाइना। चाइना सबसे ज्यादा मेटल प्रोड्यूस करता है, कंज्यूम भी करता है। जो उनकी पॉलिसीज है भाई इस साल के लिए मेटल सेक्टर में थोड़ा ज्यादा फेवर में देखने को मिली, के कारण भाई वो बूम किया है। या टैक्स में थोड़ा छूट दे दी होगी या कुछ भी हो सकता है। 24% भाई आम बात नहीं होती, बहुत एक्सेप्शनल है। आप देख के चलो 10 से 12% भी बन गया ना अगर इंडेक्स में, तो उसको बहुत माना जाता है। 24% तो बहुत ऊपर है। चाइना ना छोड़े भाई किसी को, हर सेक्टर में बहुत आगे है भाई हमसे चाइना। मेटल भी प्रोड्यूस करता है, रेयर अर्थ मेटल भी यही इन्हीं के कब्जे में है, सप्लाई डिमांड भी यही क्रिएट करते हैं। अमेरिका से टैरिफ से भी नहीं डरते, अब भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत आगे है भाई इंडिया से चाइना। AI स्टार्टअप कंपनी थी भाई ग्रॉक नाम की, इसके साथ भाई 20 बिलियन का लाइसेंस डील साइन किया है। अब ये डील क्या है भाई, एनवीडिया जो है ग्रॉक के AI इंटरफेस चिप की टेक्नोलॉजी यूज करेगा, यानी कि अब वो दूसरों से चिप नहीं खरीदेगा। और ये इंटरफेस चिप का मतलब क्या होता है, AI ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है और रियल टाइम आंसर देता है, जैसे कि जैसे चैट GPT हो गया, रिप्लाई देता है, वो इमेज जनरेट करता है। और जो ग्रॉक क्या करता है, ग्रॉक एक स्पेशल AI चिप कंपनी है भाई जो फास्ट और लो कॉस्ट इंटरफेस चिप बनाता है। यानी कि इनके चिप का जो मेन फोकस होगा ना, स्पीड प्लस इफिशिएंसी, मतलब कम पावर यूज करेगा और ज्यादा जल्दी आंसर देगा। आप ग्रॉक ने कुछ ही महीने पहले 0.9 बिलियन की वैल्यूएशन पे $718 मिलियन रेज किए थे और अब इसकी वैल्यू हो गई है भाई 20 बिलियन की वैल्यूएशन से एनवीडिया ने एक्वायर किया है, यानी कि 3x वैल्यूएशन ज्यादा लिए है। आने वाले समय में भाई AI बहुत ही आगे जाने वाला है और बहुत ही एडवांस होने वाला है भाई। इसके कारण ही तो 20 बिलियन की डील हुई है, जो कि 5-6 महीने पहले 6.9 बिलियन की कंपनी थी, उससे 3x वैल्यूएशन ज्यादा देख भी खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं भाई आईपीओ की। 2025 में भाई सबसे ज्यादा आईपीओ आए हैं अभी तक के, 1.75 लाख करोड़ भाई इस साल रेज किए हैं आईपीओ के दौरान। साल भाई 103 आईपीओ आए हैं, 91 पिछले साल आए थे। और ऐसे नहीं कि छोटे मोटे आईपीओ आए थे, और जो 8 आईपीओ थे भाई उन्होंने 78,000 करोड़ तो ऐसे ही ले लिया आईपीओ के दौरान। और इसमें से टाटा कैपिटल भाई सबसे आगे था, 15,000 करोड़
अक्टूबर में आया था भाई इनका आईपीओ। HDB फाइनेंस सर्विस नाम का एक आईपीओ आया था, 12,000 करोड़ रेज किए थे। उसके बाद LG आया था, 11,000 करोड़ रेज किए थे। हर महीने 4-5 आईपीओ तो भाई ऐसे ही आ जा रहे थे, और अगले साल भी भाई सुनने में आ रहे बहुत सारे आईपीओ आने वाले 2026 में। अब बात करते हैं भाई FIIs और DIIs की। भाई वेनेसडे को FIIs ने 1721 करोड़ की सेलिंग की थी, तो हमेशा करती है, और DIIs ने 2381 करोड़ की बाइंग की थी। और इस साल भाई अभी तक टोटल जो FIIs ने सेल किया है वो 2.1 लाख करोड़ की सेल की है। DIIs ने बाई किया 7.67 लाख करोड़ की बाइंग की है भाई। उसके साथ रिटेलर ने भी बाइंग की है नेट, तभी तो मार्केट ऊपर है। FIIs तो भाई पूरा साल सेल किया है, इस साल वापस आ ही नहीं दे रहे। DIIs ने बचा के रखा भाई इंडियन मार्केट को, नहीं तो कब का भाई करेक्शन आ गया होता 15-20 परसेंटेज का। तो और देखते भाई थर्सडे को क्या हालचाल रहता है मार्केट का। तो अब चलते, कल मिलेंगे, बाय बाय।